कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो। कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हमें अपने जीवन में खेलों को महत्व देना चाहिए और नियमित रूप से खेल खेलने की आदत डालनी चाहिए। खेल हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सफल जीवन जीने में मदद करता है। झारखंड में भी कुछ पारंपरिक खेल खेले जाते हैं जो बहुत ही रोचक, एकाग्रता और शारीरिक लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड के कुछ परंपरागत खेल से रूबरू करवाएंगे। खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे मानसिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेल हमें नियमित व्यायाम प्रदान करता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हुए हमें तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। यह हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। इसके अलावा खेल हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है एवं हमारी हड्डियों को स्वस्थ भी रखता है। खेल हमारे तनाव को कम करने में भी मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हम अक्सर खुश रहते हैं। खेलों में ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता होती है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जबकि समूह में खेले जाने वाले खेल हमें दूसरों के साथ काम करना सिखाते हैं, जिससे हमारी सामाजिक कौशल का विकास होता है। कुल मिलाकर खेल हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड में भी विभिन्न तरह के खेल सनातन काल से खेले जाते हैं। यहाँ हॉकी से लेकर तीरंदाजी और फुटबॉल से लेकर बास्केटबॉल तक खेला जाता है। लेकिन झारखंड की असली पहचान यहाँ के परंपरागत खेल से है। यहाँ फोदा, गिल्ली डंडा, गोली, लट्टू आदि प्रकार के विभिन्न परंपरागत खेल खेले जाते हैं, जिसमें कितकित खेल लड़कियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। कितकित एक ऐसा खेल है जो कि प्रायः भारत के अन्य हिस्सों में भी खेला जाता है। झारखंड में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं जो कि झारखंड के संस्कृति और जनजातीय जीवन का अहम हिस्सा है। आज भी गांव में बच्चे गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल जैसे खेल खेला करते हैं। और लट्टू और कंचे का तो अलग ही क्रेज है। भले ही आज गांव में स्मार्टफोन या वीडियो गेम जैसी चीज आ गई है, लेकिन फिर भी आज भी देखा जाता है मेलों में और गलियों में ये पारंपरिक खेलों को खेला जाता है। झारखंड को तो वैसे राष्ट्र भर में हॉकी, क्रिकेट, आर्चरी जैसे खेलों के लिए जाना जाता है, पर यहाँ के जो ट्रेडिशनल गेम्स है जैसे कि आपका घोघोरानी, कितकित, सात पत्थर आदि, ये गेम्स धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अभी बस खेल खेलने के लिए कोई बाहर नहीं निकलता। इन गेमों में एजिलिटी, कंसंट्रेशन, बैलेंस ये सब बच्चे सीखते थे, पर अब ये गेम बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन आपको नहीं दिखेगा टाउन्स में खेलते हुए। बट आप ये गेम सब रूरल एरियाज में बच्चों के बीच, बड़ों के बीच आप देख सकते हैं कि वो खेल रहे हैं और वो इस गेम का आनंद उठा रहे हैं। कितकित खेल मुख्यतः लड़कियां खेलती है, हालांकि लड़की भी इसका मजा लेने से नहीं चूकते हैं। इस खेल को घर के आंगन या फिर मैदान में चौक, चूना अथवा ईंट के पत्थर से 9, 12 या फिर उससे अधिक खाने बनाकर खेला जाता है। इस खेल में संतुलन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस खिलाड़ी का जितना अच्छा संतुलन होगा, उनके जीतने की संभावनाएं उतनी ही अधिक बढ़ जाती हैं। झारखंड का पारंपरिक खेल कितकित विशेष रूप से बच्चियों और किशोरियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इस खेल को खेलने के लिए किसी महंगे संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह खेल न केवल मनोरंजन का एक साधन है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक साबित होता है।
कितकित को आमतौर पर बच्चे खाली मैदान, गलियों या आंगन में खेलते हैं। यह खेल पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे हॉप स्कॉच तो कहीं इसे सिटोलिया के नाम से जाना जाता है। इसे खेलते समय एक निर्धारित नियम का पालन करना होता है, जिसमें खिलाड़ियों को संतुलन बनाए रखते हुए एक पैर पर कूदना पड़ता है। कितकित खेलने के लिए सबसे पहले जमीन पर चौक, कोयला या लकड़ी की मदद से 9, 12 या उससे अधिक खानों का एक विशेष आकार बनाया जाता है। यह आकार आयताकार, वर्गाकार या किसी अन्य परंपरागत रूप में हो सकता है। खेल को शुरू करने के लिए खिलाड़ी अपने हाथ में एक छोटा पत्थर या गोटी लेते हैं, फिर उसे पहले खाने में फेंकते हैं, जिसके बाद खिलाड़ी को एक पैर पर संतुलन बनाते हुए निर्धारित क्रम में सभी खानों में जाना होता है। जब खिलाड़ी अंतिम खाने तक पहुंच जाता है तो उसे बाहर निकलकर गोटी पर कूदना पड़ता है। यदि कोई खिलाड़ी संतुलन खोकर दोनों पैर जमीन पर रख देता है अथवा गोटी गलत स्थान पर गिर जाती है तो इस खिलाड़ी की बारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलता है। इस खेल में खिलाड़ी को सभी खानों को पार करना होता है और जो खिलाड़ी सबसे पहले पूरे खेल को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है वह विजेता घोषित होता है। कितकित खेल शरीर के संतुलन, लचीलेपन और सहन शक्ति को बढ़ाता है। एक पैर पर कूदने से पूरे पैर का व्यायाम होता है, जिससे मांसपेशी, हड्डी और जोड़ों को मजबूती मिलती है। इस खेल में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। यह खेल खिलाड़ियों को खेल के नियमों का पालन करना सिखाता है, जिससे अनुशासन की भावना विकसित होती है। कितकित खेल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खेल सरल, सुलभ और मनोरंजक होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है। हालांकि बदलते समय के साथ इसकी लोकप्रियता में थोड़ी कमी आई है, इसलिए हमें कितकित जैसे खेल, जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, उसे संजो कर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सके। कितकित खेलने का कोई टफ फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन जब हम कितकित खेलने के लिए जाते हैं तो एक जमीन पर हम चौक या तो एक पत्थर की मदद से ब्लॉक बनाते हैं और वो ब्लॉक 9 या तो फिर 12 घरों का होता है। और जो पहला प्लेयर होता है वो करता क्या है कि एक समतल पत्थर लेता है और फिर वो पहले घर पर फेंकता है और अपने एक पैर से उस ब्लॉक पर जंप करता है और फिर उस पत्थर को बाहर की ओर धक्का देता है। इसी प्रकार वो एक पैर से पूरा सर्कल कंप्लीट करता है और वो बीच वाले घर पर जब पहुंचता है तो अपना दोनों पैर को वहां पे थामता है, तो उस धक्के दिए हुए पत्थर पर वहीं से जंप करता है। इसी प्रकार वो 9 घरों का जो ब्लॉक होता है वो पूरा कंप्लीट करता है एक पैर से। और इसी प्रकार हम कितकित का खेल खेलते हैं। कितकित खेलने का बहुत सारा फायदा होता है। जैसे देखा जाए तो आपका हाथों का और आपका पैर का और आंख का कोऑर्डिनेशन होता है और साथ ही साथ आपका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी होता है और ये मनोरंजन का भी बहुत अच्छा ही साधन है। सतगोटी केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। यह खेल मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होने के साथ साथ सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। इस खेल को लड़कियां गोल गोल छोटे पत्थरों से खेलती है। यह खेल देखने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। इस खेल को खेलने के लिए आंखों और हाथों के बेजोड़ तालमेल की जरूरत है। झारखंड में पारंपरिक खेलों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ खेले जाने वाले विभिन्न पारंपरिक खेल बहुत ही उत्साहवर्धक और मनोरंजक होते हैं, जिसमें सतगोटी का खेल एक विशेष स्थान रखता है। सतगोटी ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों के बच्चों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह खेल भी झारखंड के अन्य पारंपरिक खेल की तरह न केवल मनोरंजन का एक साधन है, बल्कि यह भी मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायक होता है। यह खेल मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य पूर्वी राज्यों में खेला जाता है।
सतगोटी का खेल महिलाओं और बच्चों के द्वारा अधिक खेला जाता है, क्योंकि इसे खेलने के लिए न तो कोई विशेष संसाधन की जरूरत होती है और न ही किसी बड़े जगह की। इसे घर के आंगन या मैदान में आसानी से खेला जा सकता है। पहले के समय में जब बाहरी खेलों के लिए ग्रामीण बच्चों के पास विशेष संसाधन का अभाव था, तब इस खेल ने मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मेलजोल को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई थी। इस खेल को खेलने के लिए केवल 7 छोटे पत्थरों या कंकड़ों की आवश्यकता होती है। इन पत्थरों का आकार एक समान होना चाहिए ताकि खेल में संतुलन बना रहे। वहीं सतगोटी आमतौर पर 2 या 2 से अधिक खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है। इसमें खेल के अलग अलग चरण होते हैं, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी बारी पर विशेष तकनीक से गोटियों को पकड़ना और उछालना होता है। इस खेल में संतुलन, ध्यान और हाथ आंख के समन्वय की जरूरत होती है। खेल की शुरुआत में 7 गोटियों को एक स्थान पर रखा जाता है। फिर खिलाड़ी एक गोटी को हवा में उछालता है और जब तक कि उछाली गई गोटी नीचे न आ जाए तब तक वो बाकी गोटियों को एक एक करके उठाने की कोशिश करता है। इसके बाद दूसरे चरण में खिलाड़ी हवा में उछाले गए गोटी के नीचे आने से पहले 2-2 गोटियों को एक साथ उठाने का प्रयास करता है, जबकि तीसरे चरण में 3 गोटियों को उठाने का प्रयास करता है और इसी प्रकार खेल के अगले चरण में क्रम बढ़ाया जाता है। इस खेल के आखिरी चरण को सबसे कठिन स्तर माना जाता है, क्योंकि अंतिम चरण में खिलाड़ी को सभी गोटियों को एक साथ उठाना पड़ता है। यह खेल तब तक चलता रहता है जब तक सभी खिलाड़ी अपनी अपनी बारी पूरी नहीं कर लेते। जो खिलाड़ी सबसे पहले बिना गलती किए सभी स्तरों को सफलतापूर्वक पार करता है, वो सबसे अधिक अंक अर्जित करता है, इसलिए उसे विजेता घोषित किया जाता है। सतगुट्टी आई थिंक भारत के हर एक कोने में खेला जाता है। इस खेल को आप छोटे पत्थरों द्वारा या गिट्टी द्वारा खेलते हैं। इस खेल में कई पड़ाव होते हैं और आपको हर एक पड़ाव को पार करना होता है। कभी आपको 1 गोटी उठाना होता है, कभी 2 गोटी उठाना होता है। तो इसी तरह हर पड़ाव पार करना होता है आपको, और जो सबसे पहले वो पड़ाव पार करेगा वो होता है विजेता। इस गेम में आप सीखते हैं कि आप इस गेम में आप कॉन्सेंट्रेशन सीखते हैं, आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, और ये एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी होता है बच्चों के बीच। गांव में वैसे भी रिसोर्स बहुत कम होते हैं, तो बच्चों को जो भी जरिया मिलता है खेलने का, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लकड़ी हो, वो उसी जरिया से एक खेल बनाते हैं। और सतगोटी भी उसी पत्थरों से खेला गया खेल है। इससे आप अकेले भी खेल सकते हैं, आप झुंड में भी खेल सकते हैं। ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है बच्चों के लिए। गुलेल एक ऐसा खेल है जो लगभग हर भारतीय के मन में बसा हुआ है। यह एक साधारण सा उपकरण है जो कुछ रबड़ और लकड़ी से बना होता है, लेकिन इस साधारण से उपकरण ने लाखों बच्चों के दिलों में खुशियां भरी है। गुलेल एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड में भी गुलेल की परंपरा सदियों से रही है, जिसे यहाँ के हर उम्र के लोग मनोरंजन के लिए खेलते हैं। झारखंड के पारंपरिक खेलों में प्राकृतिक संसाधनों का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। गुलेल भी एक ऐसा ही खेल है जिसे लकड़ी और रबर की मदद से खेला जाता है। यह खेल न केवल बच्चों के मनोरंजन का साधन है, बल्कि झारखंड की संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। गुलेल का खेल झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सदियों से खेला जाता है। आज भी यहाँ के गांवों में बच्चे गुलेल से निशाना साधते हुए दिख जाते हैं। यह खेल बच्चों के लिए हमेशा से सीखने का माध्यम भी रहा है। गुलेल खेलने से बच्चों के निशाना लगाने की क्षमता, धैर्य और एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। वहीं झारखंड के आदिवासी समुदायों में गुलेल का विशेष महत्व है। यहाँ की जनजाति गुलेल को एक पवित्र उपकरण मानते हैं, जिसका उपयोग वे अपने पर्व त्योहारों में भी करते हैं। झारखंड में गुलेल को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए अंग्रेजी के अल्फाबेट Y के आकार की लकड़ी या टहनी और रबर का उपयोग किया जाता है।
गुलेल से निशाना साधने के लिए छोटे छोटे पत्थरों या मिट्टी के गोले को रबर के बीचों बीच रखकर जोर से खींचकर छोड़ा जाता है। गुलेल को खींचकर पत्थर छोड़ने से वह काफी दूर तक जाता है। गुलेल के खेल में बच्चे आपस में बेहतर निशाने की प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। जिस भी बच्चे का छोड़ा पत्थर सटीक निशाने पर लगता है वह प्रतिस्पर्धा में विजयी होता है। इसके अलावा बच्चे और बड़े गुलेल का उपयोग पेड़ से फल तोड़ने के लिए भी करते हैं। गुलेल भी पारंपरिक खेलों में से एक है जिसे वाई शेप लकड़ी और रबर की मदद से बनाया जाता है। आज भी देखा जाए तो गांव में बच्चे इस गुलेल से खेलते हैं। ज़्यादातर इस गुलेल को वहाँ के युवा लड़के ही यूज़ करते हैं, कभी फलों को तोड़ने के लिए, अपने खेतों से चिड़िया या तो कोई जानवरों को भगाने के लिए और अपने निशाना साधने के लिए। गुलेल चलाने के कई फ़ायदे हैं। देखा जाए तो आपकी आँखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और आपका फोकस सही होता है, आपकी निशाना लगाने की क्षमता बढ़ती है और आपका कंसंट्रेशन भी सही होता है और आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ता है। घो घो रानी झारखंड की एक लोकप्रिय खेल है। इस खेल को बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ खेलते हैं। इस खेल को खेलने के लिए चौक, पत्थर, गेंद आदि किसी प्रकार के भी संसाधन की जरूरत नहीं होती है। बच्चे इस खेल को किसी भी मैदान में एक वृत्त बनाकर खेलते हैं। यह खेल खेलने वालों को शारीरिक मजबूती प्रदान करता है। घो घो रानी सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि यह झारखंड की संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। यह झारखंड में खेले जाने वाले विभिन्न पारंपरिक खेलों में से एक खेल है। यह खेल यहाँ के लड़कियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन लड़के भी इस खेल का भरपूर आनंद लेते हैं। घो घो रानी खेलना बेहद आसान है। इस खेल में एक बच्चे को घो घो रानी बनाया जाता है और बाकी के बच्चे घो घो रानी के चारों तरफ एक वृत्त बनाकर खड़े हो जाते हैं। घो घो रानी को वृत्त के अंदर रखकर बाकी के बच्चे उसके चारों ओर घूमते हुए घो घो रानी कितना पानी गाना गाते हैं, जिसका जवाब घो घो रानी देती है। फिर घो घो रानी अपने चारों ओर फैले वृत्त को तोड़कर भागती है। बाकी के बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा उसे सबसे पहले पकड़ लेता है उसे अगला घो घो रानी बनाया जाता है। फिर सामान्य तरीके से गाना गाकर खेल को दोहराया जाता है। यह खेल बच्चों को सक्रिय रहने और शारीरिक रूप से फिट रहने में मदद करता है। वहीं दौड़ना और कूदना जैसे गतिविधियों में बच्चे के मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। वहीं दौड़ना और कूदना जैसे गतिविधि बच्चे के मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। घो घो रानी का खेल बच्चों के मानसिक विकास में भी योगदान देता है। यह खेल बच्चों को तेजस्वी, चतुर और सतर्क बनाने में मदद करता है। यह खेल उन्हें दूसरों के साथ सहयोग करना और टीम वर्क में काम करना भी सिखाता है। घो घो रानी का खेल आज भी झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बहुत ही चाव के साथ खेला जाता है, जो कि यहाँ की संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। घो घो रानी एक पारंपरिक खेल है जो कि ग्रामीण बच्चों द्वारा खेला जाता है। इस खेल में एक बच्चा होता है जो दूसरे बच्चों के बनाए गए गोले के अंदर होता है, वो होता है आपका घो घो रानी। और वे बच्चे घूम घूम कर उस घो घो रानी से पूछते हैं, घो घो रानी कितना पानी? और फिर वो बताता है कि एड़ी भर पानी। फिर दोबारा वो बच्चे पूछते हैं, घो घो रानी कितना पानी? और फिर वो बच्चा बोलता है घुटने भर पानी। और इसी तरह बच्चे पूछते हैं और घो घो रानी जवाब देता है, जब तक कि घो घो रानी ना बोल दे सर तक पानी। और क्योंकि अब पानी सर तक आ गया है तो उसे अब उस सर्कल से बाहर निकलना है, तो बच्चों के पास जाके बोलता है कि ताला तोड़ दीजिए। और बच्चे ताला तोड़ देते हैं और घो घो रानी बाहर भाग जाता है। और जो भी बच्चा उस घो घो रानी को पहले पकड़ता है वो दूसरा घो घो रानी बनता है। इस खेल से ये फायदा है कि कम्युनिटी बिल्डिंग डेवलप होता है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और भागते हैं, दौड़ते हैं, एजिलिटी डेवलप होता है। झारखंड में अनेक प्रकार के पारंपरिक खेल खेले जाते हैं जो आज शहरों से थोड़े लुप्त प्राय हो गए हैं, परंतु ग्रामीण इलाकों में आज भी मनोरंजन के सबसे अच्छे साधन हैं। आशा करते हैं झारखंड के इस पारंपरिक खेल पर बना हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार। कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़ी जाती, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं